फनी बिल्ला। एक समय की बात है, विंदापुर गांव में एक बूढ़ा किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। किसान के पास एक भैंस भी थी जिसका नाम राम प्यारी था। भैंस का नाम राम प्यारी इसलिए पड़ा क्योंकि बूढ़े किसान का नाम रामू था। इसलिए किसान रामू ने अपने भैंस का नाम राम प्यारी रख दिया। राम प्यारी दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और बहुत ही समझदार भी थी। राम प्यारी अपने मालिक रामू को बहुत ज़्यादा पसंद भी करती थी क्योंकि उसका मालिक रामू अपनी भैंस राम प्यारी का बहुत ख्याल रखता था, जिसकी वजह से राम प्यारी अपने मालिक रामू को बहुत पसंद करती थी। रामू किसान अपनी भैंस राम प्यारी के पीठ पर बैठकर राम प्यारी को घुमाने के लिए ले जाया करता था। रामू राम प्यारी के पीठ पर बैठकर गाना गाया करता था, जिस गाने को सुनकर राम प्यारी मस्त मोला चाल में मदहोला मदहोला कर कर चलती थी। सोया उड़ जा रे राम प्यारी की अभी देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे राम प्यारी खत्म भइल उ डाली के जेपा तोरा बसेरा था। आज यहाँ कल वहाँ ये जोगी बाला फेरा था। सदा रहा इस दुनिया में किसका दाना पानी, चल उड़ जा रे राम प्यारी तूने तिनका तिनका चुन करे नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी काया, धूप में गर्मी छाई, गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम नाई। अच्छा है कुछ ले जाने से दे कर ही कुछ जाना, उड़ जा रे राम प्यारी उड़ जा रे राम प्यारी। रामू अपनी भैंस राम प्यारी को घुमाकर वापस अपने घर लौट आता है। राम प्यारी हम आज बहुत थक गइल बानी, जाता ही हम आराम करे और जा तू भी आराम कर ला। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक समय तो ऐसा भी आया कि सब कुछ सूखा सूखा पड़ गया। यहाँ तक कि नदियाँ भी सूख गई। सूखा पड़ जाने के कारण आसपास के सभी जानवर धीरे धीरे करके मरने लग गए। सब जगह सूखा पड़ जाने के कारण रामू चिंतित हो जाता है। तभी उसी गांव में रहने वाला सरपंच रामू से मिलने के लिए आता है। रामू और सरपंच दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तभी सरपंच रामू का हाल चाल पूछता है। और भाई रामू पीछे तो पलट के देख लिया कर। और बता भाई रामू क्या हाल चाल है तेरे। तभी रामू अपने दोस्त सरपंच को बोलता है, कैसन हो मेरे दोस्त, आज इधर कैसे आना हुआ। तभी सरपंच बोलता है, यहाँ से गुजर रहा था मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्त रामू से मिलता हुआ चलूँ, इसीलिए मैं आ गया रामू तुझसे मिलने के लिए। पर तुझे देख के लग रहा है रामू तू बहुत उदास है, क्या बात है रामू। तभी रामू बोलता है, अरे दोस्त चारों ओर सूखा सूखा पड़ गइल बा, नदी भी सारा सूख गइल बा, अब तो चारा भी नहीं बचल कि हम भैंसिया के खिलाई। का करी, हम बहुत परेशान बानी।
रामू की चिंता को सुनकर तभी सरपंच बोलता है। अरे मेरे दोस्त रामू, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, फिक्र मत कर, ये तेरा दोस्त सरपंच तेरी जरूर मदद करेगा। रामू, तेरे भैंस के लिए चारा खत्म होने वाला है ना? कोई बात नहीं, फिक्र मत कर। एक काम कर, चोर बड्यालापुर के जंगलों में जा और वहाँ से हरी हरी घासें नोच के लिया। तेरे भैंस के लिए खाने का जुगाड़ हो जाएगा। भैंस को खिलाने की चिंता तो खत्म होगी तेरी। और रामू, मैं तुझे एक बात और बता दूं, जब से सूखा पड़ा है तब से मैं भी जंगल जाकर हरी हरी घासें नोच के लाता हूँ और वही मैं अपने गाय और भैंस को खिलाता हूँ। मेरी कुछ चिंता तो कम हो गई है, तू भी अपनी चिंता कम कर ले। अपने दोस्त सरपंच का उपाय सुनकर रामू तभी खुशी से बोलता है। अरे सरपंच दोस्त यार, तू हमार मदद करके हमार आधी मुश्किल दूर कर देला। हम बहुत परेशान रहनी, हम कल रात से सोयल नहीं थी, बाकी तू हमार मदद करके हमार पर बड़ा उपकार कैला। रामू अपने दोस्त सरपंच को धन्यवाद बोलकर अलविदा कर देता है और रामू भी सोने के लिए चला जाता है अपने घर में। रामू की भैंस राम प्यारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि रामू की भैंस राम प्यारी काफ़ी देर से सरपंच और रामू की बातों को सुन रही थी। राम प्यारी इसलिए दुखी हो जाती है क्योंकि उसका मालिक रामू को यह फिक्र सता रही थी कि वह अपनी राम प्यारी को अब क्या खिलाएगा। चारा भी बहुत ही कम बचा हुआ था। ख़त्म हो जाने के बाद रामू अपनी भैंस राम प्यारी को क्या खिलाएगा। ये सब बातें सुनकर राम प्यारी बहुत दुखी हो जाती है और राम प्यारी तभी बोलती है। मेरे मालिक रामू को मेरे चारे की परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं और दुखी नहीं देख सकती अपने मालिक रामू को। मैं एक काम करती हूँ, मैं ही जंगल चले जाती हूँ और घास चर कर आ जाऊंगी। मेरा पेट भी भर जाएगा और मालिक की चिंता भी दूर हो जाएगी। मुझे ये करना चाहिए। मैं चलती हूँ यहाँ से अब। रामू की भैंस राम प्यारी चलते चलते काफ़ी दूर निकल आती है अपने घर से। कुछ दूर और चलने के बाद राम प्यारी चोर बड्यालमपुर के जंगलों में पहुंच जाती हैं। वहां पर बहुत सारे हरे हरे घास थे, जिन्हें देख राम प्यारी बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुशी के मारे वाह वाह की आवाज़ निकालने लगती है। ये तो एक भैंसे की आवाज़ है। लगता है हमारे आसपास एक भैंसा है। आज तो सुबह सुबह दावत में मज़ा ही आ जाएगा। चिन्नू और मुन्नू, तुम दोनों यहीं रुको, सिर्फ हम दोनों जाएंगे शिकार करने। चलो। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा भैंसा है। आज तो बहुत बड़ी दावत होगी, आज तो मजा आ जाएगा। राम प्यारी भेड़ियों की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और मन ही मन ये सोचती है कि मुझको इस तरह आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए थी जंगल में। तभी राम प्यारी घबराकर भेड़ियों से बोलती है। क्या बात है भेड़िया भाई, तुम सब मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मारने से पहले एक बात जरूर जान लो, जंगल के राजा शेर मुझे खुद यहाँ छोड़कर गए हैं ताकि मैं हरी भरी घास खाकर बहुत जल्दी मोटी हो जाऊँ। मोटी हो जाने के बाद जंगल के राजा शेर मुझे वैसे ही मारकर मेरे मांस का आनंद लेंगे। मुझे तो वैसे ही मरना है। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन जंगल के राजा शेर को फिर जवाब दे देना कि तुमने मुझे क्यों मारा, जबकि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तो शेर की शिकार हूँ और शेर राजा ही मुझे खाएंगे। ठीक है ना भेड़िया भाई? राम प्यारी भैंस की बात सुनकर तभी भेड़िया बोलता है। क्या तुम शेर की शिकार हो? शेर राजा तुम्हें खुद यहाँ छोड़ के गए हैं, फिर हम कैसे खा सकते हैं तुम्हें? तुम तो
शेर का शिकार हो। चलो भाइयों, चलो यहाँ से। शेर का शिकार समझकर भेड़िए डर के मारे राम प्यारी को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी राम प्यारी के जान में जान आती है। बाल बाल बची मैं इन भेड़ियों से, नहीं तो ये भेड़िया मुझे मार कर खा जाती। जल्दी से घास खा कर निकलती हूँ यहाँ से। राम प्यारी ढेर सारा घास खाकर अपना पेट भरकर अपने घर की ओर जल्दी से रवाना होती है। राम प्यारी के सामने अब एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई थी। राम प्यारी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि अब वो क्या करे। जैसे ही जंगल का राजा शेर राम प्यारी पर हमला करने वाला होता है, तभी राम प्यारी बोलती है, रुको महाराज, ये क्या करने जा रहे हो? आप मुझे मार दोगे तो शेरनी को क्या जवाब दोगे आप? जंगल की महारानी शेरनी के ही बुलावे पर मैं उनके पास जा रही हूँ, क्योंकि मैं शेरनी का शिकार हूँ। और महाराज, आप मुझको फिर भी मार कर खाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मार के खा लो। मुझे वैसे भी मरना है, पर मैंने आपको बता दिया जो सच था। अब आप देख लेना महाराज आगे क्या होगा, क्योंकि महाराज महारानी शेरनी अगर एक बार गुस्सा हो जाती है तो फिर उनको शांत करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आप सोच लो महाराज क्या करना है आपको। राम प्यारी भैंस की बातों को सुनकर तभी जंगल का राजा शेर बोलता है, क्या तुम शेरनी के पास जा रही हो? शेरनी का वैसा ही मूड बहुत गर्म है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ शेरनी के पास। मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख तो ज़रूर मिटा लूँगा, लेकिन शेरनी का गुस्सा हद से पार है बर्दाश्त करना। बहुत गुस्से वाली है शेरनी। इस जंगल में मुझे अगर शांति से रहना है, शेरनी के इस भोजन को मुझे छोड़ना ही होगा। जाओ तुम, चले जाओ शेरनी के पास। मैं कोई दूसरा शिकार ढूंढता हूँ। फिर से मैं बाल बाल बची हूँ। जल्दी से यहाँ से रवाना होती हूँ, नहीं तो नई मुसीबत आ जाएगी और बार बार मुझे बचने का मौका नहीं मिलेगा। चलो जल्दी से निकलती हूँ यहाँ से। राम प्यारी अपनी तेज बुद्धि के कारण इस बार भी चालाकी से बचकर निकल जाती है। पर राम प्यारी की मुसीबत अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। सामने से शेरनी चलकर आ रही होती है। रुक जाओ महारानी, मुझे मारने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। मुझे जंगल के राजा शेर ने यहाँ भेजा है ताकि मैं यहाँ की घास चरकर मोटी तरोताजा हो जाऊं। उसके बाद जंगल के राजा शेर मेरा खुद मांस का आनंद लेंगे। बाकी आपकी मर्जी महारानी साहिबा, अगर उसके बाद भी आप मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, लेकिन शेर राजा बहुत गुस्सा करेंगे। अब सोच लो महारानी, शेर राजा ने मुझे खुद यहाँ घास चरने के लिए भेजा है। अब क्या करना है आप ही सोचो। शेरनी राम प्यारी भैंस के बातों पर विश्वास कर लेती है और वहाँ से रवाना हो जाती है। बाल बाल बची हूँ, जल्दी से दौड़ लगा के यहाँ से निकलती हूँ। अब जल्दी से निकलना होगा, उससे पहले कोई और नई मुसीबत आ जाए मुझ पर। फिर से राम प्यारी अपनी चतुराई से अपनी जान बचा लेती है और बहुत तेज़ी से दौड़ लगाकर वहाँ से भागती है। राम प्यारी अपने घर लौट आती है। राम प्यारी ने मुसीबत के वक्त सूझबूझ से काम लिया और जंगल में रहने वाले खूंखार जानवरों को बेवकूफ़ बनाया और भरपेट घास भी खाई। इस तरह राम प्यारी ने अपने तेज़ दिमाग का इस्तेमाल कर जंगल में रहने वाले खूंखार जानवरों से अपने आप को बचाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अगर सूझबूझ से काम लोगे तो हल अवश्य निकलेगा।